भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के चुनावी संग्राम में भिवंडी पूर्व के सभी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को भिवंडी स्थित शांति नगर के केजीएन चौक पर समाजवादी की संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व मुंबई आमदार अबू आसिम आजमी साहब के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अनेकों दिग्गज नेताओं के साथ साथ भिवंडी पूर्व के सभी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उपस्थित थे। सभी लोगों ने भिवंडी पूर्व के सभी मतदाताओं से दिनांक 15 जनवरी 2026 को साइकिल वाली बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने की अपील की और अबू आसिम आजमी साहब ने भिवंडी पूर्व के आमदार रईस शेख पर लगाए कई गंभीर आरोप। स्टेट टूट जाएगा, स्टेट टूट जाएगा, स्टेट टूट जाएगा। अबू आसिम आजमी का स्टेट टूट जाएगा। आज अबू आसिम आजमी का स्टेट टूट जाएगा। देखो तुम्हारी औकात है ये अबू आसिम का सैलाब है। तू जो इधर खरीद गुलाम लेके घूम रहा है ना, उसके सामने ये अबू आसिम की फौज है। देख तेरी औकात समझ में आएगी। आज नीचे उतरो भाई, मुन्ना भाई जिंदाबाद, मुन्ना भाई हमारे बीच, फर्रुख राडो हमारे बीच।
करंट लगे। यही केंद्र की सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। अगर मुसलमान पर गुस्सा, पाकिस्तान के मुसलमान पर गुस्सा है तो भारत के मुसलमानों को परेशान किया जाए। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है तो भारत में मुसलमानों को परेशान किया जाए। इस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज हमारे शानदार वक्ता भी यहाँ मौजूद है और हमारे दिल अजीज मेहमान भी आए हुए हैं। ज्यादा भय और लालच दिखलाकर तुम लूट रहे किसानों को, पूरी दबंग गई पूरी मक्कारी, देश में बर्बादी है, सारा देश जान चुका ये हरकत भाजपा वाली। तो बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो इनको वरना भभक उठेगा पूरा प्रदेश। भिवंडी अगर हो गया खड़ा तो त्राह त्राह मच जाएगी, घमंड में उनकी हवा भी साए साए निकल जाएगी। फिर क्या होगा अंजाम, फिर क्या होगा अंजाम इसका अनुमान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। और जो उनका स्वागत हुआ जकात नाका से शांति नगर तक, कोई रैली नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था। पुलिस वालों को भी मालूम है कोई रैली वगैरह कोई चीज नहीं थी, मगर लोगों ने उस रैली में रेला कर दिया। अबू आसिम आजमी की यह सरजमीन है, 30 साल से उन्होंने सींची और बनाई, लोगों को ला ला के लड़ाया, यहाँ पे इलेक्शन लड़ाया लोगों को। क्या करें, हम लोग के यहाँ तकलीफ है। लास्ट पिछली बार भी हमने कहा था और आज भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे नॉट में लगता है प्रॉब्लम है। जिसे लाते हैं बड़ा बन जाता है, गायब हो जाता है। हालात यहाँ तक चले गए कि वो हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। मगर ये भिवंडी की जनता है, इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देगी। 15 को देंगे ना भाई, हाँ बताइए देंगे ना इंशाअल्लाह। तारीख को इंशाअल्लाह भाई हम लोग भिवंडी शहर में मेयर बनाएंगे इंशाअल्लाह। 16 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह हमारी सीटें भरपूर आने वाली है इंशाअल्लाह। भिवंडी में मेयर बनने वाला था समाजवादी पार्टी का, कुछ चक्रव्यूह ने चक्रव्यूह चलाया और यहाँ पे कुछ कांग्रेस पे कोई काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पे भी काम कर रहे हैं, हमारे आमदार साहब राष्ट्रवादी का भी काम कर रहे हैं और पता नहीं किसका काम कर रहे हैं। पहले एक चीज पॉलिसी क्लियर कर लो, आप काम किसका कर रहे हो, आप एमएलए किसके हो और काम किसका कर रहे हो, आपको क्लियर करना पड़ेगा। लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि आप बोलोगे कि चलो तो सब चले चलेंगे। लोगों को समझ है, अकल है, शऊर है। ये भिवंडी आंखों पे भी बैठाती है और उतारती भी उतनी फास्ट है। ये भिवंडी शहर है और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी कैंडिडेट है ईस्ट और वेस्ट, उनको आप लोग वोट करिए और वोट करके जिताइए। सभी लोग वोट करिए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो भिवंडी शहर का मेयर बनेगा, समाजवादी पार्टी का मेयर बनेगा, बीजेपी का नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। आसिम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथी जितने हैं, अजय यादव है, अरफाज शेख है, सलाम नुमानी है, रियाज शेख है और उमैर जलाल है, जितने लोगों ने भी मिल के मुझको अबू आसिम आजमी साहब पास लेके गए और बोले कि भाई अध्यक्ष अनस अंसारी को बनाओ, तो आसिम भाई ने आंख बंद करके मुझ पर भरोसा किया और मुझे अध्यक्ष बनाया। आप लोगों की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इंशाअल्लाह अगर साथ दिए आप लोग तो मैं और भी आगे जाऊँगा और भी आगे बढ़ूंगा। और मैं आप लोगों को साफ बात कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हम लोगों की कमेटी, जो इलेक्शन की कमेटी हमारी बनी थी, जो अबू आसिम आजमी साहब ने बनाया था, कमेटी का जो भी फैसला हुआ था, हम ही लोगों ने सब टिकट का फाइनल किया, जिसमें रईस शेख भी थे, हमारे साथ रहे कि हाँ ये फाइनल है, सब फाइनल है। इसमें अबू आसिम आजमी का जरा भी कोई भी इंटरफेयर नहीं था। सभी लोग कहते हैं इसमें कुछ अबू आसिम आजमी ने इंटरफेयर किया है, मगर मैं कसम खा के कहता हूँ अबू आसिम आजमी का ये इलेक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं था। हम लोगों ने पूरा डिसाइड किया, उसमें रईस शेख भी थे, मगर रईस शेख का कहीं और से डील हो रही थी, उन्होंने हमको बताया नहीं और रातों रात हमको छोड़ के वजह से भाग गए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और बोलता हूँ, मैं आज आसिम भाई के सामने बोलता हूँ, आसिम भाई
समाजवादी के आमदार का फोटो लगा के ये लोग स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे हैं और झंडा बैनर तक कुछ जगह प्रोग्राम हुआ तो लोग झंडा बैनर भी अपना छुपा दे रहे हैं। ऐसी नौबत कांग्रेस की आ गई है, ऐसी नौबत कांग्रेस की आई है। अरे टिकट चोर, गद्दी चोर, टिकट चोर और टिकट चोर और टिकट चोर, टिकट चोर। और यहाँ से टिकट जो रईस शेख ने पहुंचा है, जो रईस शेख ने बैठा है, ये शर्म होना चाहिए कांग्रेस वालों को। यहाँ के भिवंडी शहर के कांग्रेस में नहीं बोल रहा हूँ, जो ऊपर बैठे हैं, महाराष्ट्र स्टेट में बैठे हैं, मैं उनको कहता हूँ, सतपाल साहब को बोलता हूँ, शर्म होना चाहिए। आपने यहाँ पे 45 टिकट जो है रईस शेख को दिया है। आपकी कितनी डील हुई थी, कहां से लोग डील कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दो। और रईस शेख को भी करारा जवाब दे रहा हूं और उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था, कोई जवाब दिया कि अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दो के गलियों में निकल के दिखा, गलियों में मैं कहता हूं निकल के दिखा। हमारे लोग समाजवादी पार्टी लोग दौड़ा के मारेंगे। अरे देश न देना कच्चे मकान को, हो सकता है कभी सर को छुपाने का काम आए। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं इसी पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ क्योंकि हमको अभी अबू आसिम आजमी साहब की तकरीर सुनना है। मैंने समाजवादी पार्टी यूपी से इसलिए लाया था कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा था। जेल की सलाखों के पीछे बेकसूर नौजवान डाले जा रहे थे, बड़े बड़े घर की लड़कियों को नंगा करके बर्फ की सिल्ली पर सुलाया जा रहा था और मुझे 1 साल जेल में बेकसूर रखा गया था। यकीन जानना, मैंने उसी दिन कसम खाई थी अगर मैं जेल से निकल कर आया तो मैं इंसानों को नेस्त नाबूद करने के लिए एक पार्टी लाऊंगा और समाजवादी पार्टी लाया था मैंने। मुझे उम्मीद थी कि मेरे साथी मेरे साथ आएंगे। यकीन जानिए, मैं पीछे रहता था और अपने लाने वालों को आगे भेजता था। जाओ कौम के लिए काम करो, जाओ कौम के लिए काम करो। मेरी तरफ से झंडा, मेरी तरफ से पैसा, मेरी तरफ से पूरी मदद दे करके मैं आगे बढ़ाता था। 95 में मैंने पार्टी शुरू किया। मोहम्मद अली साहब चुनकर यहाँ से आए थे, 4 एमएलए चुनकर आए, लेकिन मैंने कभी एमएलए नहीं डाला। एमएलसी बनाया मैंने। नेताजी ने कहा नहीं तुम एमएलसी बनो, मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, मैं अपनी कौम के किसी नौजवान को आगे बढ़ाऊंगा, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। नहीं बना मैं। नेताजी ने कहा तुम राज्यसभा में जाओ, मैं राज्यसभा नहीं गया। मेरा सिर्फ एक मकसद था कि मैं फिरका परस्तों को निस्त नाबूद करने के लिए एक ऐसी फौज मर्दों की बनाऊं, हिजड़ों की नहीं, मर्दों की फौज बनाऊं जो आंख में आंख डालकर बात कर सके। मुझे कोई आदमी अच्छा मिलता था, मुझे कोई आदमी अच्छा मिलता था, मैं समझाता था, बुझाता था, पैसे देता था, उसको कपड़े भी बनवाता था, भाई आजा भाई मेरे साथ काम कर, मेरे साथ काम कर। क्या करूं, लेकिन मेरी गलती थी ये। मैंने सुना है कि जब अंग्रेज जब किसी को बड़ा ओहदा देता था ना तो पहले उसकी नस्ब और सब जानना चाहता था, ये कौन से खानदान का है, कैसा आदमी है, उसके बाद बड़ा ओहदा देता था। एक किस्सा है, एक शेर जंगल में था, उसको जाना था शिकार पे। वो अपने बच्चे को छोड़कर शिकार पे चला गया। अब शिकार पे गया, शिकार कोई मिला नहीं और बच्चा यहाँ बेचारा उसका भूखा पड़ा रहा। एक बकरी आई, बकरी ने देखा कि शेर का बच्चा भूखा है, उसने अपने थन से उसको दूध पिलाया। जब शेर घूम के आया तो शेर ने कहा अरे यहाँ तो बकरी है, मैं इतनी देर से जंगल में शिकार ढूंढ रहा था, मुझे तो यही बकरी मिल गई। शेर के बच्चे ने कहा खबरदार, इसने मेरी जान बचाई है, मुझे इसने दूध पिलाया है, इसके साथ एहसान करो। तो शेर के बच्चे ने कहा क्या करूं मैं? बोले इसको अपनी पीठ पर बिछाकर पानी पिलाओ ले जाकर नदी में। शेर ने बकरी को पीठ पर बिछाया और पानी पिलाने ले गया। एक चील उड़ रही थी ऊपर से,
उसने कहा ये कि माजरा क्या है यार, शेर की पीठ पर बकरी बैठी हुई है, ये क्या हो रहा है? ये तो मतलब दुनिया उल्टी हो गई है, बकरी को तो खा जाता है शेर। तब आई चील नीचे आई और बकरी से पूछा, अरे बकरी माजरा क्या है? कहा मैंने इस शेर के बच्चे को दूध पिलाया था, शेर ने मेरे साथ, मैंने एहसान किया था इसलिए वो बदला चुका रहा। तो शेर बड़ी खुश हुई। तो एक दिन शेर ने देखा कि चूहे के बच्चे ठंडी में बेचारे कहीं कीचड़ में फंसे हुए हैं। उसने कहा मैं भी इसके साथ एहसान कर देती हूँ। उसने एक एक चूहे के बच्चे को उठाया, ले जाके पहाड़ पर जा रखा, जब सब जमा कर दिया तो उसने अपने पर से इन बच्चों को ढांक दिया ताकि इनको गर्मी मिल जाए। अब चूहे के बच्चों ने उस चील के पर को कुतर दिया, जब ये उड़ने लगी तो उड़ ही नहीं पा रही, उसका पर कुतर दिया था। तो उसने कहा अरे मैंने इसके साथ एहसान किया, बकरी ने मुझे समझाया था और मेरा पर ही काट दिया इन्होंने। तो ये फुदकती 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 गई नदी के पास और बकरी को पकड़ा। हे बकरी तूने मुझे फंसा दिया, देख मैं आज उड़ नहीं सकती हूँ। तूने कहा कि एहसान करो। कहा किसके साथ एहसान किया? बोले चूहे के साथ। बोले चूहे के साथ एहसान किया ना, तुम एहसान करो ऐसे लोगों के साथ जो मर्द हो, शेर हो। ये तुम चूहे के साथ करोगे एहसान ना, कैसे बदला तुमको मिलेगा? तो भाई जब एहसान करना ना तो जरा देखना कि हसब नसब क्या है। छोटी हांडी में जल्दी उबाल आ जाता है। मैं आमदार। अबे आमदार क्या होता है? क्या होता है आमदार? मैं तो 4 बार का आमदार, मैं तो कभी सोचता ही नहीं कि आमदार। अरे मैं तो खासदार भी रह चुका हूँ, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में खुदा की कसम कभी ये गुरूर ही नहीं है कि मैं आमदार हूँ। मैं सड़क पर सबसे गरीब आदमी के साथ बैठकर बात करना सबसे ज्यादा अच्छा समझता हूँ कि मेरा काम है समाज के गरीबों को काम करना। कांग्रेस पार्टी मैं देख रहा हूँ, ये पार्टी शर्म आती है मुझे। खत्म हो गई कांग्रेस। याद रखो नौजवान साथियों, अभी मुंबई में 187 लोग मारे गए थे ट्रेन के ब्लास्ट में। 187 लोग, सीरियल ब्लास्ट हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, 12 लोगों को गिरफ्तार किया, 12। और वो लड़के एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सब हाईली क्वालिफाइड। पुलिस ने अत्ताउर रहमान नाम के एक ज़ईफ आदमी को मुंबई से लाया, उसके बच्चे को लाया जो जेल में उसको पकड़ा था, और अत्ताउर रहमान को बच्चे के सामने नंगा कर दिया और उसकी भाभी का बोका निकाल कर पैरों से रगड़ दिया। मारते रहे। फैसल ने कहा कि आपको जो कहना हो सब कबूल है मुझे, लेकिन मेरे बाप का कपड़ा पहना दो और मेरी भाभी का बुर्का वापस कर दो। ये कांग्रेस की सरकार 12 लोगों को पकड़ा। मैं उनके माँ उसके बाप को जिसको दंगा किया था ना, मैं दिल्ली ले गया। मैं एमपी था, मैंने अपने घर में सुलाया उसको। मैं पार्लियामेंट लेकर गया, मनमोहन सिंह से मिलाया और 40 एमपी को लेकर मैंने मनमोहन सिंह से शिकायत किया कि देखो कल इसको नंगा करके और इसके मारा गया है और इसके बेटे को बुरी तरह मारा गया। सारी शिकायत मैंने किया। शरद पवार से मिला, विलास राव से मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। 19 साल इन बेगुनाहों को 19 साल जेल में रखा गया। 19 साल के बाद जब छूट कर आया ना, अभी जो कांग्रेस की सदर है मुंबई में, क्या नाम है उसका? वर्षा गायकवाड़। आप सुनिए जरा कांग्रेस की, ये कांग्रेस वोट मांगेगी आपसे और इनको वोट देंगे। क्या कहा मालूम है उसने? 19 साल के बाद बच्चे छूट कर आए और उनको काली कोठरी में बंद किया गया था क्योंकि नीची अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी। और वर्षा गायकवाड़ कहती है कि ये छूटे कैसे, जल्दी से सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो। ये लोग इनको वोट देना। सबसे बड़ी जालिम पार्टी अगर कोई है ना तो कांग्रेस है। याद रखना इस बात को। आज इस देश में कांग्रेस ने ही बाबरी मस्जिद को ढवाया है। श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी, किसी के मजाल थी बाबरी मस्जिद को हाथ लगा दे?
लेकिन कांग्रेस की सरकार आई और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। अभी इन लोगों ने हाउस में कहा था, मेरा आमदार मेरे साथ बैठा था, कहा था कि हम मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, आपने सुना था कि नहीं? और कांग्रेस से सरकार आई, रिजर्वेशन दिया उसने? नहीं दिया। आज भी 20-20 साल से बेगुनाह नौजवान, मैं एक जिम्मेदार हूं, पुलिस यहाँ खड़ी है, नोट कर लो, मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मुसलमान होने के नाते आज भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हमारा पाला हुआ बच्चा कांग्रेस के साथ जा रहा है। कौन सी दोगली नीति है ये? क्या? अरे भाई, मैंने आपको सिखाया, आपने मुझे चिट्ठी भेजा है कि मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, आप मुझे भिवंडी ले गए, आपने मुझे इतना तो किया, आप मेरी तरक्की हुई, मैंने गलती किया, उसे माफ कर दो, मैंने माफ कर दिया। हमारे आता इनकी अनस की भी है। इन सब लोगों ने देखिए, आजमाए को आजमाए नहीं जाता, और कहा गया कि मोमिन एक दिल से दोबारा डसा नहीं जाता। एक बार इसी भिवंडी में जब ये दलाली कर रहा था एनसीपी के एमपी की, उसके कैंडिडेट की, कहा मैं दोनों एरिया का काम करूंगा। भाई, दोनों एरिया का काम तुम कैसे करेगा? तू रियाज के साथ बैठ को बात करने को तैयार नहीं है, और रियाज वहां का इंचार्ज है, जा तू रियाज से बात कर ले, दोनों एरिया का काम कर। कहा नहीं, रियाज से बात नहीं करूंगा। मैं बोला तुझे मैं वेस्ट में घुसने भी नहीं दूंगा। तो कहा कि मैं रिजाइन करता हूं। मैं बोला असल माँ बाप की औलाद है ना, अभी रिजाइन कर, कुछ वजह से। क्या रिजाइन? आज का आज तू पार्टी छोड़ के रिजाइन कर। अजय भाई लेकर आ गए मेरे पास, गलती हो गई उसकी। आसिम भाई, अजय भाई बोलिए, माइक चालू कर। नहीं है क्या? कहाँ है अजय भाई? क्या? माफ कर दीजिए उसको, गलती उसकी हो गई, गलती हो गई, मैंने माफ कर दिया। कितनी बार माफ करूं? मैं चाहता था कि भिवंडी का डेवलपमेंट हो, बहुत सारी बातें मैं अवॉइड करता गया, जाने दो जाने दो जाने दो। ये दिल्ली पहुंच गया, लखनऊ पहुंच गया। अबे दिल्ली और लखनऊ ना उत्तर प्रदेश के पास है, ये महाराष्ट्र में नहीं है। और हम लोग यूपी के हैं। कितने आदमी यूपी के? हाथ उठाओ, देख लो। अच्छा, यूपी वालों को राजनीति सिखानी पड़ेगी क्या? अरे हम तो पैदा होती राजनीति सीख लेते हैं, लेकिन गद्दारी हमारे खून में नहीं है। हम मर जाएंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। मेरा चौकीदार ही चोर निकला, अब मैं क्या करूं? एक मिनट, आज तक एक माई का नाम बोल दे कि समाजवादी पार्टी के वर्करों और लीडरों के अलावा मैंने कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाया हो? कभी नहीं। मैं उनसे बड़ा आदमी हूं, उनसे छोटा आदमी नहीं हूं मैं कि मैं जाकर वहां खड़े होकर फोटो खिंचाऊंगा। ये मेरा काम नहीं है। आज देश की हालत खराब है। अभी मैं दिल्ली में, मैं नागपुर में था, तो आजमगढ़ के कुछ लड़के एक मिनिस्टर के पास काम करते हैं। वो मिनिस्टर दिल्ली का था, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। मैं उनके पास गया मिलने को, तो बोले बिठाया, चाय मंगाया उन्होंने। वो जैसे आए ना, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, इस देश में मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमानों की मस्जिद का लाउडस्पीकर उतारा जा रहा है, मुसलमानों को गाय बैल के नाम पे मारा जा रहा है, और एक नेपाली शक्ल का लड़का नीतीश राणे मुर्गी चोर। और हम मर्दों को जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, वो अकेला आदमी कहता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा, मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। मैं बोला, बच्चा तू सिक्योरिटी हटा दे और भिवंडी की एक मस्जिद में आके खड़े हो जा, तब मैं देख लूं तूने कौन सी माँ का दूध पिया है। भिवंडी में आना। बताओ, आज तक हिंदू भारतवर्ष में किसी मुसलमान ने किसी मंदिर में घुस के मारने की बात किया?
आज तक इस देश के अंदर मुसलमानों ने हमेशा कहा कि जब नवरात्रि आएगी, जब नवमी आएगी, जब गणपति आएगी, हिंदू भाइयों हम आपको ठंडा पानी पिलाएंगे। लेकिन एक काम कीजिए, मेरी मस्जिद के पास आकर के जोर जोर से डीजे बजा करके वहां जोर जोर से ये मत कहिए कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। यही तो कहा हमने। लेकिन ये आते हैं मेरी मस्जिद के पास खड़े होते हैं और गेरुआ कपड़ा सर पे बांधते हैं और गुंडागर्दी से मोटरसाइकिल कहते हैं कि मस्जिद का अजान बंद करो, और हम लोग चुपचाप रहते हैं। पुलिस खड़ी रहती है, IAS अफसर खड़े रहते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। इस देश का कानून है कि नहीं? कुछ देश में हमें को कातिल कहे कि दुनिया हमारा एक कत्लेआम होगा, हमें को कातिल कहे कि दुनिया हमारा एक कत्लेआम होगा, हमें कुआं खोदते फिरेंगे और वो पानी हमें पे हराम होगा। ये देश में हो रहा है दोस्तों, याद रखना। अभी 3 बच्चों ने एक फार्मेसी कॉलेज में नमाज पढ़ लिया, किसी ने देखा था कि नहीं देखा था? और उन बच्चों को 3 गुंडे आए RSS के, उनको बेइज्जत किया, मारा, थूकट के चटाया और कान पकड़ो, आज के बाद से हरकत नहीं करोगे। मैंने असेंबली में तकरीर किया अभी दिसंबर में। मैंने कहा कि नमाज का वक्त आजकल 1:40 पे होता है, नमाज का वक्त जोहर का 1:30 पे होता है, और जब नमाज का वक्त होगा ना, मैं इसी असेंबली में नमाज पढ़ूंगा। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो रोक के मुझे दिखा। ये लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूं। मुझे कोई मंत्री नहीं बनना, मैं आपके दिलों पर राज करना चाहता हूं। मेरे पैर सूज जाते हैं, मेरे बच्चे कब जवान हुए मुझे नहीं मालूम। 1995 से मेरे अंदर धुन है कि मैं इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता बनाऊं और इस देश में फसादात खत्म हो जाए। सब मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे गिराता है, जिसे आगे आया। गवाह भिवंडी पूरी कभी देखा था उसके पहले? कभी सुना था ना? मेरे स्कूल में लाया और लोगों से कहा कि मैं इसे लाया हूं, इसको MLA बनाओ, और अगर ये 6 महीने काम नहीं करेगा ना तो मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं वापस लेके चला जाऊंगा। लोगों ने कहा आसिम भाई इसको आप भिवंडी, आप वहां से क्यों हटाए भाई कल्ला से? मैंने कहा सुनो, मैं चाहे हार जाऊं तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसको 99.9% भिवंडी से चुन कर लाऊंगा इंशाअल्लाह, और चुन के लाया गया। सारी मेहनत की गई, झंडा दिया, पैसा दिया, मेहनत दिया, लोगों को लगाया। सही है कि गलत है? लेकिन जो आदमी छोटी ज़हनियत का होता है ना, वो ऐसे ही करता है। उसको जो कर रहा हो करने दो, लेकिन मेरा झंडा वापस दे दो। और मेरी पार्टी से चुनकर आए हो ना, कांग्रेस के साथ घूम रहे हो ना, जाओ दलाली करो, उनके जो करना है करो, दलाली करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बारे में, मेरी पार्टी के बारे में गलत जबान मत इस्तेमाल करो, और मर्द हो ना तो इस्तीफा दे के चले जाओ, जहां जाना हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात कहना है दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, इस अबू आसिम ने दुनिया में किसी से हाथ नहीं जोड़ा आज तक। बाल ठाकरे का जब जमाना था, दुनिया डरती थी ना, मैंने उस बाल ठाकरे को चैलेंज किया था, तुझे मैं कोर्ट में नहीं लाया ना तो मैं मेरे बाप की औलाद नहीं। लाया था, मैं लाया था। और बाल ठाकरे के साथ 5000 लोग आए थे, मेरे साथ 5 लोग थे, मैंने सबको हटा दिया। मैं बोला 5000 से 5 लोग लड़ने के लिए ज्यादा है, फिक्र मत करो। कोर्ट में आधा घंटा खड़ा रहा मैं, और इनके 5000 आदमी नीचे खड़े रहे। जब आधे घंटे तक बहस के बाद खत्म हुई ना, तो मैं नीचे उतरा तो शिवसेना वाले मुझे गाली देने लगे। मैंने नहीं गाली दिया, उसने गाली दिया, मैंने नहीं गाली दिया। कमिश्नर भागकर आया, बोले आप जज साहब बुला रहे हैं। मैं ऊपर आया तो जज साहब ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए, नीचे बहुत हंगामा है, यहाँ नीचे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने कहा सर मैं 10 मिनट बैठ सकता हूँ, जुमा का दिन है, मुझे जाना है। कब हंगामा हो जाएगा? मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है। तब उन्होंने कहा कि अंजुमन इस्लाम से एक रास्ता जाता है, अबू आसिम को पिछले रास्ते से छोड़ दो। मैंने कहा जज साहब
मैं हिजड़ा नहीं हूं, मर्द हूं, मैं चुप नहीं रहूंगा। ये आज भी सबको मालूम है। जज साहब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी अदालत में मेरा मुकदमा है, लेकिन आपने मुझे कहा है कि पुलिस के साथ पिछले दरवाजे से चले जाओ। याद रखिए, मैं आप बैठूंगा भी नहीं, और जाऊंगा तो सामने के दरवाजे से जाऊंगा। अगर मर गया ना तो जहां से चाहो भेज देना, लेकिन जीते जी अब यहाँ बैठूंगा भी नहीं और सामने से जाऊंगा। और सामने से गया, मैं निकला, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। वो अबू आसिम तुमसे आज एक ताकत मांगता है, दोगे कि नहीं दोगे? देखो, झूठ बोलना गुनाह है। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं आपको सजा दे दूं। अगर आप सचमुच मेरा साथ देने वाले हो तो मेरे जितने उम्मीदवार हैं, चाहे अच्छे हो, चाहे खराब हो, चाहे मजबूत हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो मेरे दिल हैं, वो मेरे उम्मीदवार हैं। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? दोनों हाथ बोलो, उठा के बोलो। चलाओ साइकिल, चलाओ साइकिल। अरे देखो कौन आया, अरे देखो कौन आया, समाजवादी पार्टी। अरे ये घड़ी जो 10:10 है ना, साली जब से पैदा हुई वही है, आगे नहीं बढ़ जाता है। तो समाजवादी को जिताओ और फिर मुझे भिवंडी में बढ़ाओ, तब देखो मैं क्या करता हूं। करोगे ना? इंशाअल्लाह। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था, सुनो, एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था, नागपुर से मुंबई आ रहा था। फर्स्ट क्लास के कूपे में मैं सुबह से लेटा था। रात को 11 बजे एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी। एक आदमी अंदर आया, बड़ी मूछें उसकी थी। उसने कहा, अबू आजमी साहब, मैं आपके बारे में अखबारों में पढ़ता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको किताब देना चाहता हूँ। मैंने कहा दे दो। कहा मैं आप इजाजत दें तो 5 मिनट आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कह दो। तो उसने कहा मालूम है, सुनो जरा गौर से उसकी बातें। ऐ मुसाफिर तू चलता चल, ऐ मुसाफिर तू रुकना मत। आज जो तेरे साथ है ना, कल तेरे राहों में कांटे बिछा देंगे, तेरे पैर लहू लुहान हो जाएंगे। तू आगे बढ़ेगा तो कांटे तेरे दामन को फाड़ देंगे, लेकिन ऐ मुसाफिर तू रुकना मत, चलते जाना चलते जाना चलते जाना। ऐ मुसाफिर, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि चारों तरफ घनघोर घटा होगी, आगे तू बढ़ेगा, तेरे पैर कीचड़ में दलदल में घुस जाएंगे और तुझे तेरा बाल भी नजर नहीं आएगा, अंधेरा होगा, बहुत जबरदस्त बारिश होगी। ऐ मुसाफिर तू चलते जाना चलते जाना चलते जाना, और जरूरत पड़े अपनी पसलियों को निकाल कर उसको जला कर रोशनी कर देना। मुसाफिर रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, एक दिन तेरी विजय जरूर होगी। वही अबू आसिम आज तुम्हारे पास आकर मैं कहना चाहता हूं। रुकने वाला नहीं हूं। वो तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो पूरी की पूरी चोरी हो जाती। अगर मैं थोड़ा सा, जैसे पहले मैंने नरमी बरती थी ना, वो नरमी बरता होता ना, तो समाजवादी का एक भी उम्मीदवार नहीं था, सबके सब ये गद्दारों के साथ जाकर कांग्रेस में चले जाते। ये तो मेरी सोच थी कि मैंने अजय यादव के साथ 10 आदमी की कमेटी बना दी और कहा तुम लोग इसमें उम्मीदवार चयन चेक करो, और ये साथ में चेक करने के बाद जब लगा कि मेरी दाल नहीं गल रही है तो जाकर कांग्रेस की दलाली करने लग गया। मुझे एक बार एक चांस आया था, 17 नगर सेवक चुनकर आए थे। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी थी और दूसरी पार्टियां सब छोटी थी। मुझे मेयर बनाना था, लेकिन यही दलवी साहब थे, कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने समाजवादी का मेयर बनाने से इनकार करके शिवसेना से हाथ मिलाने जा रहे थे। वो शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना। यहाँ के बुजुर्गों ने कहा, आसिम भाई ये लोग फिर शिवसेना के साथ सरकार बना लेंगे, आप एक बार दिल मोटा करके, एक बार हिम्मत करके इनको समर्थन दे दीजिए। आप बड़ी पार्टी है, लेकिन जाने दीजिए, अगर ये शिवसेना के साथ बनाएंगे तो यहाँ जो मुसलमानों का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। मैंने कहा कि आओ मुझे वादा करो कि जब 6 महीने के बाद मेरा टर्म आए, 2.5 साल के बाद, तुम रहो मेयर पहले, लेकिन बाद में मुझे बना देना। कोर्ट के अंदर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखा पड़ी हुई, उसके ऊपर सिक्का लगा गवर्नमेंट का, तब मैंने इनको सपोर्ट किया और मैं मेयर बन गया। जब 2.5 साल हो गया तो 20 दिन पहले मैंने कहा कि क्या नाम था उनका मेयर जो थे, दलवी
जावेद नदवी से मैंने कहा कि नदवी साहब आपका टर्म 2.5 साल पूरा हो गया, मैंने सपोर्ट कर दिया, अब मेरा टर्म आ रहा है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ आसिम भाई, पक्का अब आपको मेयर बनाएंगे। उसके पहले उन्होंने मेरे नगर सेवकों को खरीद लिया, लेकर के गाड़ी में लेकर भर के पता नहीं कहां चले गए। मैं गाड़ी लेकर वापी दमन जंगल जंगल ढूंढता रहा, मुझे कोई नहीं मिला, और फिर मेरा मेयर नहीं बना, और फिर उन्होंने शिवसेना के साथ फिर मेयर बना दिया। ये कुर्बानी मैंने दिया भिवंडी में, इसलिए कुर्बानी दिया कि एक सेकुलर समाज का आदमी मेयर बन जाए। अगर अब की बार आप लोगों ने मेरा सपना साकार करना है तो मेरे इन नगर सेवक जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको वोट दे दो एक बार दोस्त। मैं एक बार मेयर बनाकर भिवंडी में समाजवादी पार्टी को आगे लाना चाहता हूं। बहुत घमंड है, ये घमंड चकनाचूर करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। घमंड तो अल्लाह के लिए बना है, और मेरे सामने घमंड करो, बच्चों बता दूंगा तुमको तुम्हारी हैसियत क्या है। तो आने वाले 15 तारीख को एक एक लोग कहाँ वोट दोगे? साइकिल। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे मोबाइल की लाइट जलाओ जरा सब लोग, जलाओ जरा सब लोग, लाइट जलाओ, सब जलाओ लाइट पूरी मोबाइल की, जलाओ लाइट जलाओ, सब लोग लाइट जलाओ, सब जलाओ, सब जलाओ। तुम न जाते हो तो मुतलक न होगी सवेर। जलाओ लाइट, जलाओ लाइट, जलाओ जलाओ, ये रोशनी गद्दारों को मिटा के रख देगी, ये रोशनी बेईमानों का सत्यानाश करेगी, ये रोशनी भिवंडी की तरक्की करेगी। तब तक इंशाअल्लाह तुम्हारा भाई लड़ेगा, इंशाअल्लाह भिवंडी की तरक्की करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद। 9 वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 2, 3, 8, 19, 7, 15, 16। अरे समाजवादी जिंदाबाद, 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 समाजवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब समाजवादी पार्टी। और वेस्ट के लिए भी बोलता हूँ 7 नंबर और 19 नंबर, 8 नंबर, वहां से भी हमारा फाइनल तीनों आ रहा है, वहां से भी 12 सीट आ रही है इंशाअल्लाह।